जैसा कि आपको आज होमवर्क दिया गया था। होमवर्क था नोटिस आपको लिखना था और क्वेश्चन था यू आर अमिता द हेड बॉय हेड गर्ल of your school. Write a notice for your school board seeking entries from desirous students for an inter-house science quiz competition to be held at your school. 50 words. 50 शब्दों में आपने ये नोटिस लिखना था। आपका नाम दिया है, आप अमित लड़का हैं तो अमित आपका नाम है, लड़की हैं तो अमिता आपका नाम है। आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं अपने स्कूल के, और आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आपने भी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में मेन मुख्य जो विषय दिया है उसको आपने इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है ताकि लिखती बार आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपके कंपटीशन होने जा रहा है, इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन। इसमें आपने डिजायरस स्टूडेंट्स मतलब इच्छुक विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित करने हैं, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है। तो जैसा कि मैं आपको अब बताऊं, मैं अपना तरीका, अपना आपको स्टाइल बताता हूं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से बॉक्स बनाना है, जिस बॉक्स को मैंने नीचे से ओपन रखा है, अभी बंद नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि शब्द लाइनें कहाँ तक जाएंगी वो देखना है। तो इस तरह आपने बॉक्स बना लिया, क्योंकि अब सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है। तो नोटिस बोर्ड, ये तो मैंने बोर्ड बना दिया, बॉक्स का मतलब ये बोर्ड है। तो नोटिस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले तो आपके स्कूल का नाम होगा उस पर। तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम उसमें लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा हुआ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ जो भी है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के, खाली छोड़ के, स्पेस छोड़ के नीचे नोटिस ये लिख दिया मैंने। इसके बाद दोबारा आप छोड़ेंगे, स्पेस खाली लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारा विषय है, टाइटल है, जिसे उसे हम लिख देंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन। अब ये तीनों चीज़ें जब आप लिखेंगे तो बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। जो मैंने स्कूल का नाम लिखा है, इधर को भी बराबर स्पेस, उधर को भी बराबर स्पेस होना चाहिए। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी लगभग ठीक है। फिर नोटिस को लिखना है, सबसे बड़े शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, देखो अक्षर बड़े हैं, ये और ये दोनों इनके साइज़ बराबर हैं, लेकिन बीच वाला जो मैंने नोटिस लिखा है उसको बड़े साइज़ में लिखा है। तो आपने भी यही तरीका अपनाना है, जो मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। अब नोटिस को भी बिल्कुल बीचों बीच में, ये स्पेस और ये स्पेस लगभग बराबर होने चाहिए। फिर यहाँ जो मैंने टाइटल लिखा, यहाँ ये खाली जगह बची है और यहाँ जो बची है ये भी बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पास अलग हाईलाइट करने वाला पेन नहीं है, मोटा पेन नहीं है, तो आप जो है ये तीनों चीज़ें अंडरलाइन कर दें ताकि ये अलग जैसे दिखें। उसके बाद क्या करेंगे, आप डेट लिखेंगे तो एक लाइन यहाँ भी छोड़ेंगे, एक लाइन यहाँ छोड़ी, फिर लिखेंगे 27 अप्रैल 2020, जैसे आज 27 के साथ TH लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो TH नहीं लगाएंगे तो गलत है तरीका, ठीक है। फिर दूसरा तरीका आपको बनाना पड़ेगा, अगर नहीं तो जो मैंने आपको बताया भी हुआ है, अप्रैल पहले लिखेंगे, फिर 27, फिर TH नहीं लगाएंगे, कॉमा 2020। तो कोई भी तरीका आप अपना लें। अब हम नोटिस लिखना शुरू करेंगे तो फिर हम स्पेस छोड़ेंगे, लाइन छोड़ेंगे, और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो अब हमने सबसे पहले जब भी आप नोटिस लिखना शुरू करें, अपने विषय को पकड़ लें। नोटिस जब भी आप लिखें अपने विषय को पकड़ लें, और विषय को पकड़ करके ही आप नोटिस शुरू करें। हमारा विषय है एन इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन, हम इधर से ही शुरू करेंगे। जैसा मैं शुरू करता हूँ, एन इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन इज। अब आगे वहाँ क्वेश्चन में आपने केवल बिल्कुल क्वेश्चन से ही शब्द उठाने हैं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करनी, कोई नहीं, ठीक है। इसमें
वहीं से हमने ये उठा लिया हमने इतना। स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखेंगे, टाइटल कैसे लिखा हुआ है, ये कैपिटल आई, एच कैपिटल, एस कैपिटल, क्यू कैपिटल, सी भी कैपिटल होना चाहिए था, चलो नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, टाइटल पीछे भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ तो हो गया, अब आगे लिखा है टू बी हेल्ड, लेकिन हमको जो है थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। अब ये सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब EJMR कुछ तो लगेगा। एन इंटर हाउस साइंस क्विज कंपटीशन इज, अब होने जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो मैं जैसे हम करेंगे बात, अब इज गोइंग, अब वहीं पहुंच जाएंगे, गोइंग के बाद ऊपर जैसे लिखा है टू बी हेल्ड, इसका मतलब हुआ होने जा रहा है। अब होने तो जा रहा है, इससे किसके बाद कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कब होगा, ऑन, डेट लिखना है तो आपको पता डेट से पहले प्रपोजिशन आएगी ऑन। होने जा रहा है नज़दीकी, आप कोई भी डेट लिख दें, ऑन 3 मई 2020। अब होने जा रहा है, ठीक है, 3 मई को। कहाँ पर होगा ये भी लिख देना आपने, इन द स्कूल, स्कूल के हॉल में, ठीक है। अब इसके बाद डेट तो आ गई, टाइम भी बड़ा ज़रूरी है बताना कब होगा, ताकि सभी उसी समय से तैयार हों। तो टाइम जब आप बताएंगे, टाइम बताने से पहले एट प्रपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे, एट 1 PM, ठीक है, 1 बजे होने जा रहा है जी। अब इसके बाद फुल स्टॉप आप लगा दें, ये हमारा सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब इन शब्दों को आप गिन लें, कितने शब्द हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, लगभग आधे शब्द हो गए हैं। लगभग इतनी ही 2-2.5 लाइनें और हम जोड़ सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हमने सीधा से बात करनी है कि भाई जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइन बनाना चाहते हैं तो उसी तरह आप बना लें, नहीं तो हम क्वेश्चन से भी उठा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। तो हम बात करेंगे क्या मांगा है, एंट्रीज फ्रॉम डिजायरस स्टूडेंट्स, तो हम वहीं से वो लाइन भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया, होने जा रहा है इसलिए देयरफॉर क्या है, द डिजायरस स्टूडेंट्स, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपना नाम दे दें, द डिजायरस स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड, ठीक है, निर्देशित किए जाते हैं टू अब सिंपल शब्दों की तरफ मैं जाऊं तो मैं गिव शब्द का ही प्रयोग कर दूंगा, ठीक है। टू गिव देयर नेम्स अपना नाम वो दे दें किसके पास, हेड बॉय या हेड गर्ल के पास, ठीक है। तो डायरेक्टेड टू गिव, गिवन नहीं, गिव, डायरेक्टेड टू गिव देयर नेम्स टू देयर। अब ये नाम हेड बॉय के पास सीधे भी दिए जा सकते हैं, या फिर हाउस कैप्टन, टू देयर हाउस कैप्टन में हम बात करूँगा
टू देयर हाउस कैप्टन, ठीक है। एंड he will hand over the names to the following। अब ये लगभग शब्द जो है वो 44-45 शब्द हो चुके हैं। फॉलोइंग अब आपने लिख देना है, किसको, हेड बॉय या हेड गर्ल को देना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें, अगर हेड बॉय हैं तो लिख दें, यहाँ पहले नाम लिख दें, क्या नाम है आपका, अमित। तो मैं दोनों यहाँ लिख रहा हूँ, अमित या फिर अमिता, जो आपका नाम है, लड़की है तो ये लिखें। लड़का अपना यहाँ लिख दे नीचे हेड बॉय, लड़की लिख दें हेड गर्ल। ये लगभग 50 शब्दों के बीच में हमारा जो है। इसके बाद हम बात करें, जैसे बॉक्स को हम अब इसको, अगर जैसा मैंने कहा था पहले बंद नहीं किया था, अब इसको नीचे खींच करके अब हम बॉक्स को क्या करेंगे, बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से हमारा एक सुंदर जैसा जो नोटिस है, जिसको हम मकसद ही वो बिल्कुल नोटिस बोर्ड की तरह दिखने वाला, आसान शब्दों में हमने एक नोटिस लिख दिया है।